बोर्ड को लेकर किस तरह की खबर है। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के द्वारा साक्षात्कार कराएंगे हम इस खबर के साथ, तो खबर के अंत तक जरूर बने रहें। खबर सौजन्य सूत्रों के हवाले से किस तरह की खबर है, तो खबर से अवगत कराना चाहेंगे। खबर का सिलसिला यूं ही शुरू करते हैं हम। जो भी खबर है उससे हम साक्षात्कार कराएंगे और अवगत कराने का प्रयास करते हैं, आप सभी श्रोताओं के साथ साझा करते हैं। वक्फ बोर्ड की किस तरह के नियम व शर्तें हैं, क्या कुछ इसके अंदर है, तो उसे हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम जान लेते हैं। वो कुछ इस तरह से है, बताना चाहेंगे 5 साल से हो मुसलमान बेटियों का हिस्सा नहीं कर पाएंगे दान। वक्फ में संपत्ति देने के नए नियम समझ लीजिए। वक्फ संशोधन बिल 2025 में महिलाओं और विधवाओं का ध्यान रखा गया। अब किसी मुस्लिम शख्स को वक्फ बनाने से पहले महिलाओं विधवाओं को उनका हिस्सा देना होगा। किसी को अपनी संपत्ति दान करने से पहले उसके लिए ये जरूरी होगा कि वो 5 साल से इस्लाम को मान रहा है। इसके अलावा आदिवासी और एएसआई की जमीन भी वक्फ की नहीं की जा सकेगी। वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में लगभग 12 घंटे की गर्म बहस के बाद पास हो गया है। आज इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जा रहा है और इसे आज ही पास किया जाएगा। वक्फ बिल संपत्तियों के मैनेजमेंट और रेगुलेशन में कई बदलाव लाता है। किस तरह के ये बिल वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को सरकारी निगरानी में लाने और पारदर्शिता बढ़ाने पर जोर देता है। बिल के कानून बन जाने के बाद भी मुसलमान वक्फ बना सकेंगे, लेकिन सख्त नियमों और शर्तों के साथ। तो किस तरह से, बने रहिए खबर के अंत तक और अवगत कराते हैं। जो भी कड़ी जुड़ी हुई है हमारे साथ उससे हम अवगत कराएंगे। भली बात जानकारी के लिए खबर के अंत तक जरूर बने रहें। आइए 10 बिंदुओं में समझते हैं कि इस बिल के कानून बन जाने से मुसलमान क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे। इस कानून का मुस्लिम समुदाय पर असर क्या होगा। वक्फ संशोधन बिल 2025 में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब सिर्फ वही संपत्ति वक्फ मानी जाएगी जिसे औपचारिक रूप से यानी लिखित दस्तावेज या वसीयत के जरिए वक्फ के लिए समर्पित किया गया हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वक्फ बाय यूजर एक परंपरागत तरीका था जिसके तहत कोई संपत्ति जैसे मस्जिद, कब्रिस्तान या दरगाह अगर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या दरगाह और अगर लंबे समय से मुस्लिम समुदाय द्वारा धार्मिक या समुदाय कामों के लिए इस्तेमाल हो रही थी, तो उसे बिना किसी औपचारिक दस्तावेज या घोषणा के भी वक्फ मान लिया जाता था। ये इस्लामिक कानून और भारत में वक्फ की पुरानी प्रथा का हिस्सा था। लेकिन लोकसभा में पास बिल में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है। अब अगर कोई जमीन या इमारत सालों से मस्जिद या कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके पास वक्फ का कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है, तो वो अब उसे वक्फ नहीं माना जाएगा। हर वक्फ संपत्ति को जिला कलेक्टर द्वारा जांचा जाएगा। बिना सबूत के कोई भी जगह पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर सकेगी। इसे एक उदाहरण के जरिए समझाते हैं। मान लिया जाए एक गांव में 100 साल से एक जमीन पर कब्रिस्तान है, लेकिन कभी इसे औपचारिक रूप से वक्फ घोषित नहीं किया गया। पहले वक्फ बाय यूजर के तहत इसे वक्फ मान लिया जाता था। अब नए कानून के बाद अगर वक्फ बोर्ड के पास इस जमीन के कोई दस्तावेज नहीं तो इसे वक्फ नहीं माना जाएगा। इस जमीन का सही दस्तावेज दिखाने वाला पक्ष इस दावा कर सकता है। दूसरा पॉइंट हमारा आता है, मुस्लिमों को संपत्ति दान करने के लिए पूरी करनी होगी शर्त।
बफक संशोधन बिल 2025 के तहत अब मुस्लिमों को संपत्ति दान के लिए शर्त पूरी करनी पड़ेगी। बुधवार को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बफक का अर्थ है अपनी जमीन, महत्वपूर्ण संपत्ति या एसेट को इस्लाम की भलाई के लिए अल्लाह के नाम पर दान करना। दान केवल अपनी संपत्ति का ही किया जा सकता है, सरकार या किसी और की संपत्ति का नहीं। अमित शाह ने कहा कि इसमें दान देने का बड़ा महत्व है। दान उस चीज का ही किया जा सकता है जो आपकी अपनी संपत्ति है। कोई सरकारी संपत्ति का दान नहीं कर सकता, किसी और की संपत्ति का दान नहीं कर सकता। नए प्रावधान के तहत कोई भी मुसलमान कम से कम 5 साल से इस्लाम को मान रहा हो और संपत्ति का कानूनी मालिक वही वफक के लिए संपत्ति दान कर सकेगा। 2013 के वफक संशोधन में इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया था, अब इसे फिर से ले आया गया है। तीसरा पॉइंट हमारा आता है, वफक करने से पहले महिलाओं को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। वफक संशोधन विधेयक 2025 में एक नया प्रावधान है जो कहता है कि अगर कोई मुसलमान अपनी किसी संपत्ति को वफक दान में देना चाहता है तो उसे इसकी घोषणा पहले महिलाओं को उनका हिस्सा देना पड़ेगा। इसमें विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों के लिए खास प्रावधान किया गया है। उदाहरण के लिए एक शख्स अपनी 10 बीघा जमीन को वफक करना चाहता है। उसके पास एक बेटी, एक विधवा बहन और एक अनाथ भतीजा है। पुराने नियम में वो भी पूरी जमीन को वफक में दे सकता था, लेकिन अब उसे इन्हें भी उनका हिस्सा देना पड़ेगा। इसके बाद ही वो अपने हिस्से की जमीन को वफक को दान दे सकेगा। अब वफक बनाने से पहले ये चेक होगा कि बेटियां, बहनें, पत्नियां, विधवा, तलाकशुदा महिलाओं और अनाथों को उनका हिस्सा मिल गया है या नहीं। अगर नहीं मिला तो वफक मान्य नहीं होगा। चौथा पॉइंट आता है, आदिवासी जमीन को नहीं कर पाएंगे वफक। वफक संशोधन विधेयक 2025 में आदिवासियों की जमीन को वफक घोषित करने से पूरी सुरक्षा दी गई है। भारत में आदिवासी समुदायों की जमीन को संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के तहत चिन्हित और संरक्षित किया गया है। ये जमीनें उनकी सांस्कृतिक आजीविका और पहचान का हिस्सा हैं। नए नियम के तहत अगर कोई जमीन आदिवासी समुदाय की है, यानी जो भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियां के नाम पर दर्ज है या उनके पारंपरिक अधिकार क्षेत्र में आती है, तो उस जमीन को वफक बोर्ड अपने कब्जे में नहीं ले सकता या ले सकेगा। न ही आदिवासी समुदाय की जमीन को कोई मुसलमान वफक के लिए दान कर सकेगा। इस प्रावधान का उद्देश्य आदिवासियों के हितों की रक्षा करना है। 5वां पॉइंट आता है हमारा, धारा 40 की संपत्ति। वफक संशोधन विधेयक 2025 में पुराने कानून की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव एक बड़ा बदलाव है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि धारा 40 क्या थी और अब इसके हटने से क्या होगा। अधिनियम की धारा 40 में प्रावधान था कि कोई संपत्ति वफक है या नहीं, ये निर्णय लेने का अंतिम अधिकार वफक बोर्ड के पास था। वफक अधिनियम 1995 की धारा 40 वफक बोर्ड को ये अधिकार देती है कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति वफक की है या वफक के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो वो उसकी जांच कर सकता है और उसे अपने कब्जे में ले सकता था। यानी बिना किसी ठोस सबूत या कोर्ट के फैसले के वफक बोर्ड खुद तय कर सकता था कि कोई जमीन या इमारत उसकी है या नहीं। ये शक्ति बोर्ड को बहुत ताकतवर बनाती थी। कई बार इसका दुरुपयोग भी हुआ। वफक संशोधन विधेयक 2025 में धारा 40 को ही समाप्त कर दिया गया। बुधवार को किरेन रिजिजू ने इस धारा को सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बताया था। अब किसी संपत्ति के वफक होने की जांच और फैसला जिला कलेक्टर या राज्य सरकार का नामित अधिकारी करेगा। इस मामले में बोर्ड का निर्णय अंतिम होता था जब तक कि वफक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल द्वारा उसे रद्द या संशोधित न कर दिया जाए। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अनुसार ट्रिब्यूनल के फैसले
फैसलों के खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। वफाक संशोधन विधेयक वफाक विधि में वफाक ट्रिब्यूनल के निर्णयों की अंतिम मानने वाले प्रावधानों को हटा दिया गया और उसके आदेशों के खिलाफ 90 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। विपक्ष ने इस कदम का कड़ा विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस की एएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इस धारा को हटाने से वक्फ बोर्ड एक दंतविहीन गुड़िया बन जाएगा। 6 नंबर हमारा आता है एएसआई की जमीनों और संपत्तियों को सुरक्षा। वक्फ संशोधन बिल 2025 के तहत वक्फ संपत्तियों के संबंध में जारी की गई घोषणा भी या अधिसूचना अमान्य होगी। एक ऐसी संपत्ति ऐसी घोषणा या अधिसूचना के समय प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 या प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत वो संपत्ति संरक्षित स्मारक या संरक्षित क्षेत्र की थी। इसका मतलब यह कि एएसआई द्वारा संरक्षित स्मारकों को अब वक्फ के दायरे से बाहर कर दिया गया है। मान लिया जाए कोई पुराना दरगाह या कब्र एएसआई के पास संरक्षित है, लेकिन अगर वक्फ बोर्ड उसे अपनी संपत्ति घोषित कर देती है तो नए बिल के तहत वक्फ बोर्ड को सबूत देना होगा कि वो संपत्ति वास्तव में उनकी है। उसे कागज दिखाने पड़ेंगे। अगर सबूत नहीं मिले और वो एएसआई की सूची में है तो कलेक्टर उसे वक्फ से बाहर कर देगा। बता दें ताजमहल को भी वक्फ की संपत्ति घोषित करने की कोशिश हुई थी। 7 नंबर हमारा आता है सातवें कलेक्टर को बड़े पैमाने पर अधिकार। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 में जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों को प्रबंधन और विवादों के निपटारे में अहम अधिकार दिए गए हैं। पुराने वक्फ अधिनियम 1995 में जिला कलेक्टर की कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। वक्फ बोर्ड खुद संपत्ति की जांच करता था, दावा करता था और अपने फैसले लागू करता था, लेकिन अब इसे बदल दिया गया है। अब कलेक्टर सरकारी संपत्ति की पहचान करेगा, किसी संपत्ति को वक्फ होने या न होने का फैसला करेगा, विवादों का निपटारा भी कलेक्टर करेगा। गृह मंत्री ने कहा किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है और अब ऐसी घोषणाओं को जिला कलेक्टर द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि देश में जब भी किसी मंदिर के लिए जमीन खरीदी जाती है तो उसका मालिकाना हक कलेक्टर ही तय करता है। उन्होंने सवाल उठाया कि कलेक्टर द्वारा वक्फ की जमीन की जांच का विरोध क्यों हो रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वक्फ की जमीन सरकार की है या नहीं, ये जांचने का अधिकार केवल कलेक्टर को है। 8वां नंबर में आता है सेंट्रल और स्टेट वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री। इस नए बिल के अनुसार सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में समावेशी नजरिए को ध्यान में रखते हुए गैर मुस्लिम समुदायों की भी नियुक्ति होगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्रीय वक्फ बोर्ड में अधिनियम 4 गैर मुस्लिम न्यूनतम 2 सदस्य हो सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार वक्फ बोर्ड या इसके परिसर में नियुक्त कोई भी गैर मुस्लिम सदस्य धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा। उनकी भूमिका केवल ये सुनिश्चित करना होगी कि दान में संबंधित मामलों का प्रशासन नियमों के अनुसार संचालित हो रहा है। इनके साथ ही दोनों में कम से कम 2 महिलाएं मुस्लिम या गैर मुस्लिम भी शामिल होंगी। तो ये सारी जो भी प्रक्रिया थी इससे हमने अवगत कराने का प्रयास किया कि अगर किसी को संपत्ति दी जाती है या नहीं दी जाती है तो उसका क्या निर्णय रहेगा और क्या कुछ रहेगा, तो इसके बारे में हमने आपके लिए बताने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। तो उम्मीद करते हैं खबर उपयोगी व अच्छी लगी हो तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारे लिए एक सहानुभूति, हौसला अफजाई, मोटिवेशन मिलता है। उसी मोटिवेशन के साथ हर रोज तरोताजा खबरों को लेकर आपके बीच उपस्थित होते हैं। मेरा खबर दिखाने का, बताने का, समझाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना।
ना कि किसी की भावना के लिए ठेस पहुंचाना। खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।